दुबई में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। प्रॉपर्टी खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर। सियासी शख्सियात, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के नाम शामिल। प्रॉपर्टी लीक्स में बताया गया कि दुबई में 17,000 पाकिस्तानी 23,000 जायदादों के मालिक हैं। भारतीय शहरी दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने में सरे फहरिस्त 29,700 भारतीयों की 17 अरब डॉलर की 35,000 जायदादें हैं। जायदादों का डेटा वाशिंगटन की एनजीओ ने नॉर्वे के फाइनेंशियल आउटलेट E24 ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट नामी तंजीम से शेयर किया। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने 6 माह के तफ्तीशी प्रोजेक्ट पर काम करके जायदादों के मालिकों का पता लगाया। मखसूस मीडिया ग्रुप में फिर कोई प्रोपेगेंडा होने को है। सेनेटर फैसल वावडा का एक्स पर पैगाम। कहते हैं किरदार भी आलमी ताकतों से जुड़े वही लीक्स वाले खिलाड़ी हैं। क्या आज़ाद कश्मीर में होने वाली मनसूबाबंदी और इस खेल के खिलाड़ी एक ही हैं? क्या मुहिम का टारगेट SIFC, दोस्त ममालिक और आलमी सरमायाकारी है? इस प्रोपेगेंडे में मुमकिन तौर पर कई अहम शख्सियात की प्रॉपर्टी से मुताल्लिक गुमराहकुन तफसीलात बताई जाएंगी। सवाल ये भी है कि इसका हतमी हदफ कौन है? वक्त आने पर सब बताऊंगा। ऑडियो लीक्स केस में पैगाम दिया गया, पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने एक बार फिर मुदाखलत का इल्जाम आयद कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को खत लिख दिया। इंकिशाफ किया कि उन्हें कहा गया सर्वेलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। उन्होंने धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। नहीं लगा ऐसे पैगामात ने इंसाफ की फराहमी में नुकसान का खतरा पैदा किया हो। ऑडियो लीक्स केस में खुफिया इदारों PTA और पेमरा को अदालत ने नोटिस जारी किए। सलामती के मामलात को ऐसे खतूत की तरह आम नहीं करना चाहिए। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जस्टिस बाबर सत्तार के खत से इदारों की मुदाखलत का तासुर मिलता है। खत का मामला अदालत में है, इस पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़र की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने कहा, कौमी सलामती के मामलात को खतूत के ज़रिए उजागर नहीं करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान का कहना है, हुकूमत या कोई रियासती इदारा अदलिया के आइनी फ़राइज़ में मुदाखलत नहीं करता। किसी इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर ने जजेस से कोई राब्ता नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने 23 अरब रुपए की खती रकम का ऐलान किया इमदादी रकम का आज़ाद कश्मीर के भाइयों और बहनों के लिए। उनको मैं इंशाअल्लाह खुद भी मिलने जाऊँगा चंद रोज़ में मुजफ्फराबाद। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये हमारी तमाम इज्तिमाई काविशों के नतीजे में हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए 23 अरब रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया। इज्तिमाई काविशों के नतीजे में एहतजाजी तहरीक खत्म हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग, वहाँ अमन व अमान अव्वलीन तरजीह है। जल्द मुजफ्फराबाद जाने का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर आज़म का तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान। वजारतों को निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत कर दी। विफाकी काबीना ने डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी के क़याम के लिए कमेटी तश्कील दे दी। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल और एहतजाज खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को वीडियो लिंक से पेशी की इजाजत दे दी। विफाक और पंजाब हुकूमत को वीडियो लिंक के इंतजाम की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नैब तरामीम केस में रिमार्क्स दिए। 16 मई को बानी PTI के बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम किए जाएं। अदालती कार्रवाई को सिर्फ कानूनी नुकात तक महदूद रखेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि फैसला उन्होंने करना है, खुद पेश हो जाएं। अदालती कार्रवाई को सिर्फ कानूनी नुकात तक ही महदूद रखना चाहिए या फिर उनके वकील पेश हों। जस्टिस अतमिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल साहब, आपने यकीनी बनाना है वीडियो लिंक काम करे। ये मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होने से मुताल्लिक है। मुआवन वकील ख्वाजा हारिस को आइंदा समाअत पर तलबी का नोटिस जारी। अगर
आजम साहब ये बताएं कि एक कन्विक्टेड पर्सन जो है उसकी लाइव कवरेज हो सकती है? आज अदालत ने कहा है कि वीडियो लिंक के जरिए इंतजाम किए जाएं इमरान खान की हाजिरी के। अदालती फैसला है, मैं तो अदब से ही इस पर बस सर तस्लीम खम करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में हिस्टोरिकली इस तरह होता नहीं है। इस तरह तो फिर हज़ारों लोग हैं जो कि कन्विक्टेड भी हैं और जेलों में, लेकिन अदालती फैसला है, सर तस्लीम खम है। क्या सजा याफ्ता शख्स की बराह रास्त नशरियात दिखाई जा सकती हैं? सहाफ़ी का वज़ीर कानून से सवाल। आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, तारीखी तौर पर ऐसा होता तो नहीं, अदालती फैसला है, अदब से सर हम तस्लीम करेंगे। इस तरह तो हजारों सजा याफ्ता लोग जेलों में हैं, ये सब कुछ अदालतों को ही रेगुलेट करना है। नैब ने सब कानून को धुंधला कर दिया। मार्शल लॉ लगता है, नैब कानून फौरी बन जाता है। अगर कोई जमहूरी हुकूमत कानून बनाए तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कौमी एहतसाब ब्यूरो से 10 साल की रिकवरी और अखराजात की तफसीलात तलब करनी। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा कि नैब करप्शन की रोकथाम करने में नाकाम रहा है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस रहा है, लोगों के साथ जुल्म हुआ है। अगर कोई बेकसूर साबित हो तो क्या नैब के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है? £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई को जमानत मिलेगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर दिया। रकम हुकूमत पाकिस्तान को आनी चाहिए थी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब अमजद परवेज का मौक़िफ़, आप कह रहे हैं वो रकम जुर्म से हासिल करदा रकम थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, आपके पास इसकी कोई दस्तावेज नहीं, सारी ज़बानी बातें हैं, सिर्फ वो बात करें जिसके आपके पास शवाहिद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से रोक दिया। निजी मोबाइल कंपनी की दरखास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। एफपीआर और पीटीए समेत फरीकैन को नोटिस जारी, जवाब तलब। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि कानून में की गई तरामीम आर्टिकल 18 के मुनाफी है। वकील मोबाइल फोन कंपनी ने मौक़िफ़ अपनाया, सिम ब्लॉक करने से सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पंजाब हुकूमत इन एक्शन, रॉक सॉल्ट लीज में करप्शन पर जिम्मेदारों के खिलाफ नैब से रुजू करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज का रॉक सॉल्ट की गैर कानूनी लीज मुअत्तल करने का हुक्म। सूबाई काबीना इजलास से खिताब में कहा कि कौमी खजाना लूटने की इजाजत नहीं दे सकते। दुनिया हमारा नमक सस्ते दामों लेकर महंगे दामों फरोख्त करती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? नमक का एक जर्रा भी जाया ना हो। $13 अरब नमक के मादनी असासे आवाम की अमानत हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का वालिद नवाज शरीफ के साथ म्यू अस्पताल लाहौर का दौरा। नवाज शरीफ ने कहा, बेहतरीन इलाज हर गरीब का हक है। मरीम नवाज बोली, माजी में प्राइवेटाइजेशन ना होती तो आज हर शोबे में इंडिया से आगे होते। मार्शल लॉ जनरल अयूब खान ने नहीं, सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का दावा, कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने कल गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया, हमारा लीडर जेल में है और कहते हैं कि इंसाफ दिलाएंगे, कौम की खातिर आगे बढ़ना चाहते हैं। जमहूरियत को मजबूत करने के लिए मुज़ाकरात की बात की। असद कैसे बोले, हम अपने बाप का भी जोर जबरदस्ती वाला रवैया नहीं मानेंगे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज को हुकूमत ने मिस हैंडल किया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को अपनी आवाम से मुज़ाकरात करने चाहिए। हुकूमती नाअहली हर मामले में बेनकाब हो रही है। अली मोहम्मद खान की स्पीकर को सियासी जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने की तजवीज़। आज बानी पीटीआई रिहा हो जाएं तो क्या मईशत ठीक हो जाएगी? मुल्क सिर्फ सियासतदान चला सकते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी नहीं। 9 मई एस्टैब्लिशमेंट ने कराया तो पीटीआई कारकुनान वहां क्या कर रहे थे? अब्दुल कादिर पटेल की कौमी असम्बली में घनगरज, कहा पीपल्स पार्टी क़यादत को शहीद किया गया लेकिन मुल्क के खिलाफ जहर नहीं उगला। आप बताएं वो कौन सी बातें थीं जिस पर बानी पीटीआई गिरफ्तार हुए? आप अपने गिरेबान में झांकें, अपनी गलतियां तस्लीम करें। खैबर पख्तूनख्वा
असम्बली का इजलास रिवायती हंगामा आराई, हुकूमती और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे पर कड़ी तनकीद। नून लीगी खातून रुकन असम्बली सोबिया शाहिद ने बजट की कॉपी फाड़ दी। कहा मौजूदा बजट के वाइट पेपर पर हुकूमत की बजाय ब्यूरोक्रेसी का दस्तखत है। साबिक 2 अदवार में जो बजट जाया किए उसका हिसाब दिया जाए। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली अहमद करीम कुंडी ने मौजूदा बजट को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वजीर आला अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत। फैसल करीम कुंडी ने कहा सूबे की तरक्की के लिए सबसे मिलने को तैयार हैं। अली अमीन आएँ और हमारे साथ मिलकर सूबे का मुकदमा लड़ें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, फैसल कुंडी घसीटने की बातें करते हैं तो हमें भी घसीटना आता है। उनका ओहदा महज कागज का एक टुकड़ा है। नून लीग के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिक तारिक अवान को फैमिली को भत्ते की कॉलें आने लगी। तारिक अवान कहते हैं भतीजों को भत्ते के पैगामात मिल रहे हैं। मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया है, कोई सोचे भी ना कि मैं भत्ता दूंगा। कई रोज से अफगानिस्तान के नंबर से कॉल्स आ रही हैं। IMF का बिजली की कीमत बढ़ाने, सब्सिडीज खत्म करने का मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों से गर्दिशी कर्जे का हदफ हासिल किया जा सकता है। सब्सिडीज खत्म करने से गर्दिशी कर्जा 2300 अरब रुपए तक महदूद किया जा सकता है। वजीर खजाना की FBR हुक्काम को IMF मुतालबात का जायजा लेने की हिदायत। टैक्सेस के निफाज पर मालाकंड डिवीजन में शटर डाउन हड़ताल। मालाकंड की 3 तहसीलों में तालीमी इदारे भी बंद। ताजिर कहते हैं टैक्स और कस्टम एक्ट के निफाज को नहीं मानेंगे। औरंगजई में पुलिस ने लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान में लेवीज और खासादार फोर्स ने DPO के दफातर पर ताले लगा दिए। भारत के मकासद कभी पूरे नहीं होंगे, शरपसंदों की किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर सकते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि हुकूमत वादों से मुकर गई, ताहाल गंदम बहरान हल नहीं किया गया। किसानों से इजहार यकजहती के लिए 16 मई को लाहौर में एहतजाज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। मरियम नवाज ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में टीम की कारकर्दगी को सराहा। 3 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। कहा हॉकी सिर्फ खेल नहीं, कौमी फख्र है। मौजूदा टीम ने माजी की याद ताज़ा कर दी। कप्तान अम्माद भट्ट ने हुकूमत से अपील की, बानी PTI के दौर पे बंद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स को दोबारा खोला जाए।